हाय गाइस, दिस इज़ डे 12 ऑफ एंड गेम सीरीज़। और आज के गोल्स हमारे कुछ ऐसे थे जो मेरे मेंटोर ने भेजे थे। बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि सब कुछ तुम्हारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीटेड है, केमिस्ट्री में तुम्हें काम करना है। तो उन्होंने कहा था कि आईओसी पे फोकस करो। पी ब्लॉक में उन्होंने एएल के सर के रिएक्शंस कहा था, एक बार देख लेना। और कहा था कि अगर तुम्हारे सर के अच्छे नोट्स हैं तो वो देख लेना। तो मैंने अपने सर के ही देख लिए, बाकी एएल के सर के मैं देख लूँगा, वो भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं। यानी पी ब्लॉक में क्या है कि बस एनसीईआरटी तो हम पढ़ ही रहे हैं और हमें रिवाइज़ करनी बाकी चीज़ें। तो इधर उधर से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक तो नहीं होगा, बट हाँ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें मिल सकती हैं, तो अलग अलग नोट्स देख लेनी चाहिए ना। और हमने स्कोर का मॉक कहा था, तो मैंने स्कोर का मॉक दिया मैथ्स का। और मैथ्स फिजिक्स में क्या कहा है कि अब तुम एसबीटी वगैरह जो भी तुमने मार्क वर्क करे थे क्वेश्चन, वो सब कर लो दोबारा। और जो एक दो चैप्टर रह गए हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स और रे ऑप्टिक्स, ये सब कंप्लीट कर लो। और बस ये रिवीजन फेज़ हमारा आ गया है, क्योंकि अब हमारे बचे हैं एग्जैक्टली 19 डेज़ बचे हैं। और ठीक है, तो हमने स्कोर दिया मॉक का, वो मैथ्स का स्कोर दिया। और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, कसम से बता रहा हूँ। और नहीं हुआ मुझसे, मतलब ठीक हुआ है, मतलब ओके ओके हुआ है कहने लायक। ये तो हमारे सर की है, वो डिस्कस किया था सर ने, मतलब यहाँ तक तो मेरी है, ये मैंने सॉल्व किया था 75 मिनट्स लेके। ये मैं दिखा रहा हूँ पेपर। और ये फिर सर ने क्वेश्चन डिस्कस किया, 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किया और उसमें 1 घंटे लग गए भाई साहब, है ना। कुछ नई बातें भी एक दो पता चली। तो ये क्या होता है, बहुत टफ मॉक देने से क्या होता है, एक फ़ायदा होता है। एक तो आप उस चीज़ के लिए डर जाते हो कि अगर बहुत टफ मॉक आया, जैसे 2022 के लोग जो दे रहे होंगे उनको क्या पता होगा कि मॉक। लेकिन अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी बहुत टफ मॉक की प्रैक्टिस करी होगी, उसे पता होगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कैसे प्रोसीड करना है एक टफ मॉक में, ठीक है। तो मैंने ये वाली मेरे पास थी एलन के स्कोर, मैंने 11th में मंगाया था, 11th के लास्ट में। लास्ट ईयर लास्ट ईयर मेरे चैनल का था। लास्ट ईयर मैंने सर को दिखाया था, सर ने कहा था दे देना इससे, लेकिन लास्ट ईयर हमने एक भी मॉक ही नहीं दिया था, है ना। तो मैंने ये वाला उठाया है। इसमें क्या है कि 10 सेट हैं और हर सेट में 2 पेपर हैं। तो मैंने सेट 2 का पेपर 1 उठाया और सर ने कहा, सर को मैंने दिखाया, सर कोई भी एक पेपर सेलेक्ट कर दिया। तो सर ने कहा ये वाला देखने में ठीक लग रहा है, तो मैंने शुरू करा इसे। मेरे आए 62 आए 27 में से, है ना। एक ही पेपर दिया शुरू के, 3 क्वेश्चन नहीं हुआ, ये वाला जो हो गया आसान था। फिर मेरे ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस वाले ही हुए हैं, तो ये दोनों नहीं हुए मल्टीपल चॉइस में। फिर यहाँ से एक ऑप्शन मैंने सही कर दिया, इसका ही मैंने एक ऑप्शन सही कर दिया। और इसमें +4 ये तो आसान था यार। कोऑर्डिनेट के जहाँ दिखते हैं वहाँ मैं निपटा देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आसान लगता है कोऑर्डिनेट। और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ये वाला तो बहुत ईजी था, है ना। ये भी +4 था और ये वाला भी बहुत ईजी था। ये हो गया। ये वाला पता नहीं कैसे मुझे थोड़ा लेंदी लग रहा था, मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि टाइम फ्रेम भी था ना हमारे पास, 75 मिनट्स में करना था। और ये वाला मैंने कर दिया, बाकी ये नहीं हुआ, है ना। तो सर ने अभी तो यही पहले 3 ही डिस्कस किए, इसमें ही हम लोग को 1 घंटा लगे। फिर सर की क्लास हो गई थी, तो सर ने कहा बाकी के कल सुबह डिस्कस करेंगे, तो हम लोग कल सुबह डिस्कस करेंगे। तो है ना। तो क्वेश्चंस ठीक है, मतलब कुछ तो जैसे ये वाला तो आउट ऑफ द, मतलब थोड़ा सा वैसा है कि यार नॉर्मल, मतलब एडवांस क्या होता है, ऐसी चीज़ें देता है जो आप सोच सकते हो उस टाइम फ्रेम में। मतलब हाँ, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस करे हुए हैं पहले, तो आप सोच सकते हो। जैसे जितने मैंने क्वेश्चंस लगा लिए ना, उस हिसाब से एडवांस के पेपर में, मतलब मैं कम से कम 120 में से अगर दोनों पेपर मिलाएं तो 60 तो ला ही सकता हूँ, है ना। ऐसा पेपर होगा एडवांस का, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है खुद में, मैथ्स में मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है। वो तो ठीक है, वो तो बात अलग है, बट हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है इन पेपर से। तो ये तो हमारे स्कोर की बात हो गई। फिर हमने मेटलर्जी वगैरह की रीडिंग वगैरह में लिखी थी। उन्होंने कहा था मेंटोर ने कि कल मेरी रात में बात हुई, देर तक काफ़ी बात हुई। मैंने सर की भी बातें बताई, अपने जो कोचिंग के सर हैं उनका भी क्या व्यूज़ है। तो उन्होंने भी कहा हाँ बस अब तुम वही करो, रिविजन करो, और जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है केमिस्ट्री वगैरह फोकस करो। और तब तक तुम मैथ्स के फुल सिलेबस टेस्ट अभी कुछ दिन बाद दे देना, और मैथ्स के स्कोर वगैरह के चैप्टर वो फुल सिलेबस वाइज लिख दो, मैथ्स वगैरह अगर तुम्हारा मैथ्स हो गया, है ना। तो मैंने मेटलर्जी की रीडिंग, मेटलर्जी में ना मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है यार। मतलब मेटलर्जी तो मैंने पढ़ रखी कई बार, बट अब मैं जब रोज़ रीडिंग लगा रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यार सवाल बन जाएंगे एग्ज़ाम में। मतलब चीज़ें फीड हो रही हैं दिमाग में बहुत ज़्यादा, है ना। और ये मेरे सर के नोट्स जो मैंने टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, तो इसके बाहर तो सवाल आने का नहीं है। और मेरी प्रोडक्शन ऐसी है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेटलर्जी से सवाल ज़रूर आएगा, या तो 4 नंबर का आएगा या तो 8 नंबर का आएगा। तो तुम लोग मान सकते हो मेरी प्रोडक्शन 99% सही होगी, क्योंकि मेटलर्जी से सवाल आया नहीं है 4-5 सालों में। और हाँ, और मुझे IUPAC से भी सवाल आ रहा है, चलो वो तो बाद में बात करेंगे, तो फालतू की प्रोडक्शन हो गया हवा में 3 मारना, बट मेटलर्जी से तो आएगा ही। बट हाँ, IUPAC से मुझे लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से। तो तुम लोग ये सब पढ़ लेना। IUPAC वैसे आसान होता है, ऑर्गेनिक के IUPAC की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से उससे भी सवाल नहीं आया डायरेक्ट। और एक डायरेक्ट सवाल तो आता है, मतलब जनरली देखा गया है कि जब आता है तो एक डायरेक्ट सवाल आता है पूरा। तो ये तो मेटलर्जी की बात हो गई हमने। और ग्रुप 15-16 की रीडिंग करनी थी, 17 की रीडिंग करनी थी। तो ये तो मैं टैबलेट से अभी पढ़ ही रहा था, यही मेरे लास्ट एक वो बचा हुआ है हमारा टास्क आज का, है ना। तो अभी मैं 17 का आधा मैंने लगभग पढ़ लिया है, और अभी हम ये मैथोंगो की हाईलाइटेड NCERT ये कर रहे हैं। और मैथ्स का फुल सिलेबस टेस्ट मैंने दे दिया। इलेक्ट्रोस्टैट्स के यहाँ PYQs वगैरह भी हमने
दोबारा रिव्यू करते हैं। मतलब पीवाईक्यूज़ तो मैंने ऑलमोस्ट सारे लगा रखे हैं, बट हाँ मैंने आधे ही रिव्यू करे हैं। मतलब रिव्यू से मतलब जो मैंने मार्क करे थे क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। जैसे जिसमें मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, जो क्वेश्चन मुझसे पहली बार में नहीं हुआ था उनमें मैं स्टार मार्क वगैरह लगा देता हूँ ना। तो ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन थे ये मैंने दोबारा देखे, है ना। तो मैंने यहाँ तक देखे हैं मल्टीपल चॉइस के इस वाले तक, यहाँ तक मैंने देख लिए सारे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर सीखने को देखो ना तो पीवाईक्यूज़ में इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा ना कि तुम्हें ये सब फालतू इरोडो विरोडो एसबीटी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने ज़्यादा पीवाईक्यू इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं ना। ऑब्वियसली हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, बट हाँ पीवाईक्यूज़ के कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे होते हैं, है ना। तो ये हो गई बात। और हाँ बस यही था। और मैंने ट्रैकिंग शीट भी फिल कर दी, जो मैंने फिल करता हूँ, मैंने बहुत दिन से दिखाई भी नहीं है। तो ये वाली वैसे ये है कि फ़िज़िक्स में कितने बजे उठा मैं, और फिज़िक्स वगैरह मैंने क्या क्या पढ़ी, और फ्रेंड मेंटर से बात हुई कि नहीं, और बाकी टाइम में क्या करता हूँ। कल तो मैं बैडमिंटन खेल रहा था बहुत ज़्यादा। कल मैंने शाम में बहुत बैडमिंटन खेला है, 1.5 घंटा खेल लिया था, 1.5 2 घंटा जनरली से ज़्यादा, है ना, क्योंकि टीम वीम बन गई थी थोड़ी सी, इधर उधर हो गया था। तो यही था बस, दैट्स इट फॉर डे 12। बाय बाय। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई।